नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे जिला स्तर से या विकासखंड स्तर से किस प्रकार से हम न्यू पोर्टल जो शिक्षा एमपी पोर्टल है, जो टीचर ट्रेनिंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया यूजर फ्रेंडली पोर्टल है। उस पर किस प्रकार से हम ट्रेनिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, उसको लॉन्च कर सकते हैं, उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया, ये सभी कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमको लॉगिन करना होगा। यह लॉगिन डिपेंड करता है आप जिला स्तर से कार्य करना चाह रहे हैं, विकासखंड स्तर से करना चाह रहे हैं। अभी हम विकासखंड स्तर से ट्रेनिंग को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो हम उस लेवल से लॉगिन करेंगे यहाँ पर। तो साथियों, लॉगिन करने के बाद में हम ट्रेनिंग ऑप्शन में आएंगे, फेस टू फेस ट्रेनिंग में आएंगे। यहाँ पर इनिशिएट ट्रेनिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हमको अवेलेबल रहेगा, इस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपको ट्रेनिंग रहेगी अभी जो एफएलएन की, आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब उसमें आपको यहाँ पर पेंडिंग वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट जो भी रहे आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से हमको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि उसकी डेट कुछ अलग भी आए। तो हमको पेंडिंग बटन पर क्लिक करना है। पेंडिंग बटन पर क्लिक करते ही से इस प्रकार से इनिशिएट बेच का हम इनिशिएट करने के लिए बेच ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम साइज ये जो यहाँ पर 40 की रहेगी, हम यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमको 22 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इट मीन्स कितने नंबर ऑफ ट्रेनी हमारे इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे, टोटल नंबर हमको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे 100 ट्रेनी इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करेंगे, तो यहाँ पर हम 100 एंटर कर देंगे। तो अभी ये जानकारी हम बना रहे हैं विकास खंड स्तर से। तो जिस विकास खंड से आपने लॉगिन किया, उस विकास खंड अंतर्गत कितने ट्रेनी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रहेंगे, उनकी संख्या हमको यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली नीचे 3 बैच बन चुकी। 3 बैच कैसे कि 40 लोगों की एक बैच है, तो 2 बैच 80 लोगों की हो जाएगी, और तीसरी बैच में 20 लोग और आपके रहेंगे, तो वो 3 बैच हो गई है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स आपको एंटर करना है। नंबर ऑफ रूम इट मीन्स आपके कितने कक्ष हैं जिनमें ट्रेनी जो है ट्रेनिंग ले पाए। तो यहाँ पर यदि आपने सपोज 1 इंटर किया, तो ऑटोमेटिकली साइकिल नीचे 3 आ जाएगा, सिस्टम कैलकुलेशन कर लेगा उसको। क्यों? क्योंकि एक रूम ही है आपके पास में अवेलेबल। 40 लोग एक बार में ट्रेनिंग लेंगे, फिर 40 लोग एक बार में ट्रेनिंग लेंगे, फिर 40 लोग एक बार में ट्रेनिंग लेंगे। इस प्रकार से 3 चरण में आयोजित हुई। यदि हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते, 2 रूम कर देते, तो एक बार में 2 अलग अलग रूम में 80 लोग आपके ट्रेनिंग, मतलब 40-40 80 लोग ट्रेनिंग ले लेंगे, तो आपकी साइकिल यहाँ पर 2 हो गई। अगर यदि आपके यहाँ पर 3 रूम अवेलेबल है, तो भी आपकी साइकिल 1 हो जाएगी, क्योंकि 3 अलग अलग रूम में 40-40 लोग बैठ करके ट्रेनिंग लेंगे, तो एक चरण में ही आपकी यह ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से जो भी वास्तविक जानकारी है आप उसको एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आप उसको यस कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर ट्रेनिंग मटेरियल आपको ऐड करना होगा। अब जैसे कि ये स्टेट लेवल से ट्रेनिंग को आपको बना के दिया गया है, हम सिर्फ इसको इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ मटेरियल स्टेट लेवल से ऐड किया हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपको भी कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पर उसका डॉक्यूमेंट नेम डाल के चूज फाइल बटन पर से उसको सिस्टम से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए ये इंटर कर देता हूँ, चूज फाइल बटन पर जाता हूँ, यहाँ से हम कुछ भी एक डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा साथियों, पीडीएफ फाइल ही आप अपलोड कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये वाली फाइल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड किया, ये प्लस वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे, ये ऐड हो चुकी है। ठीक है, आपको नाम डालना होगा, डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा और प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से यदि कोई वीडियो वगैरह है, कोई इस प्रकार की लिंक है आपकी ट्रेनिंग मटेरियल से संबंधित, जो कि ट्रेनी जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करने आ रहे हैं, वो उसको पहले से देख ले, ताकि उनके कंसेप्ट वगैरह और क्लियर हो जाए, उनको ट्रेनिंग लेने में आसानी हो। यदि आप इस प्रकार की कोई लिंक इसमें अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस लिंक का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, किस चीज से संबंधित लिंक है, और यहाँ पर उसी प्रकार से आपको उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ये देखिए हमने यहाँ पर ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन और ये एक लिंक डाल दी, इसको प्लस बटन पर हमने क्लिक किया, तो देखिए ये हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप भी ऐड कर सकते हैं। यदि कुछ गलत आपने ऐड कर दिया, तो रिमूव ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, आप इसका यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ है अवेलेबल। अब यहाँ पर हमको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, ये हमने क्लिक किया, कंफर्मेशन में यस बटन पर क्लिक किया। अभी यहाँ पर हमको बैच नंबर, अब जो आगे हमने संख्या डाली थी, जैसे 100 डाली थी, 3 बैच हमारी बन रही थी, तो हमको यहाँ पे 3 नंबर शो हो रही। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जैसे बैच 1 सिलेक्ट करते हैं, वह कब स्टार्ट होगी ये हमको यहाँ पर एंटर करना रहेगा जानकारी को। तो हम यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट ये डालते हैं, टाइम डालते हैं, वेन्यू डालते हैं, एड्रेस, ट्रेनी टाइप,
चेकलिस्ट हम इंटर करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेनी टाइप में आपको बता देते हैं कि जैसा कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे कि एम्प्लॉय ही ट्रेनिंग देंगे जो ट्रेनर टाइप है, या कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज, कोई बाहरी रिसोर्सेज या बाहरी व्यक्ति भी आकर के ट्रेनिंग देंगे, या दोनों ही देंगे। चेक लिस्ट में आपको यहाँ पर देखिए क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों आपके पास में अवेलेबल है। आप सिलेक्ट ऑल क्लिक कर लीजिए इसको। अब हम बाकी की जानकारी को यहाँ पे एंटर करते हैं। तो इस प्रकार से सभी कुछ जानकारी दर्ज करने के बाद में हमको सेव बटन नीचे यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। इस सेव बटन पर हमको क्लिक करना है, कंफर्मेशन में यस बटन पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर सक्सेस का मैसेज हमको ऊपर प्रदर्शित हो चुका है। अब यहाँ पर एड ट्रेनर बटन आपको प्रदर्शित होने लगेगा। अब एड ट्रेनर बटन पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर अब हम जो भी एम्प्लॉय हैं उनका हमको यहाँ पर कोड दर्ज करना होगा। तो प्लस बटन पर हमको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम संबंधित का नाम यहाँ पर ले लेंगे। और भी यदि आपको ऐड करना है, दो ट्रेनर आपके हैं तो आप यहाँ पर दूसरे ट्रेनर का भी नाम ऐड कर सकते हैं। ये जैसे इस प्रकार से हम ट्रेनर का नाम ऐड कर लें। फिर उसके बाद में सेव इन्फो बटन हमको दिखेगा। हम सेव इन्फो बटन पर क्लिक करके यस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों ये हमारी अभी बेच 1 की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से हमारी 3 बेच बनेगी तो हमको सेकंड, तो हम अन्य 2 बेच के लिए भी इसी प्रकार से सभी कुछ जानकारी दर्ज करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें साथियों हमको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी एक ही समय पर और एक ही दिनांक को 2 अलग अलग बेचेस लग रही है तो उसमें जो ट्रेनर रहेंगे वह सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ट्रेनर एक समय में एक ही बेच को प्रशिक्षित कर सकता है। तो ये देखिए साथियों हमको यहाँ पर एक एरर मैसेज भी आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेनर जो है वही ऐड कर दी जो हमने पहले वाली बेच में ऐड किए और दोनों का टाइम वगैरह सेम है। तो हम यहाँ पर इनको चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा हमने यहाँ पर तीनों बेच की जानकारी दर्ज कर दी है। अब उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट बेच में हमको तीनों बेच प्रदर्शित होने लगी है 1 2 3। यदि आप प्रीवियस विंडो पर यदि एक ही बेच की जानकारी को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ही बेच प्रदर्शित होगी। तो हमको प्रीवियस विंडो पर जो बेच एंड ट्रेनर जो ऐड करने थे तीनों बेच में दर्ज करना है। अब यहाँ पर तीनों बेच के हमको कोऑर्डिनेटर दर्ज करना है। यहाँ पर एक से अधिक बेच में एक ही कोऑर्डिनेटर को आप ऐड कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, यस बटन आएगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पर हमको बेच तीनों प्रदर्शित होने लग जाएगी। हमको यहाँ पर ट्रेनी ऐड करने, जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनकी जानकारी को ऐड करना है। तो ये देखिए जैसे कि बेच, आप जो भी बेच यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने सेकंड सिलेक्ट किया, यहाँ पर अब 2 प्रक्रिया है हमारे पास में कि या तो हम एक एक एम्प्लॉय का यूनिक कोड यहाँ पर डाल दें और उसको ऐड बटन पर क्लिक कर लें। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम किसी का भी एक यूनिक कोड डालते हैं। ये हमने यूनिक कोड डाला, ऐड बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ऐड हो चुके। अब यदि हमको ये चूंकि लेंथी प्रोसेस है, इसमें यदि इसमें समय लगे तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये है कि अपलोड ट्रेन लिस्ट आप यहाँ पर अपलोड कर ले। उसके लिए प्रक्रिया में कुछ भी नहीं है, आपको एक एक्सेल फाइल का यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट से आप उसको टेम्पलेट को डाउनलोड कर ले। यदि नहीं हो तो आपको सिंपली एक एक्सेल फाइल बनानी है, उसमें जो कॉलम है उसकी हेडिंग हमने रखी थी, अभी हमने एक एक्सेल फाइल अपलोड करके देखा है, उसमें EMP स्पेस COD EMP एम्प्लॉय हो गया उसके लिए, और COD कोड हो गया है। नीचे हमने जो भी ट्रेनिंग हमको ऐड करने थे हमने अलग अलग फाइल बना ली। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये फाइल यहाँ पर अलग अलग बेच की अलग अलग फाइल आप बना ले। इस प्रकार से ये मैंने बेच 1 की फाइल बनाई थी। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली बाकी के एम्प्लॉय भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप एक्सेल फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। फाइनल सबमिट बटन पर हमको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले हम देख ले कि सभी कुछ जानकारी हमने दर्ज कर ली है। तीनों बेच की हम इनिशिएट कर, तीनों बेच की जानकारी को यहाँ पर दर्ज कर लें, ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यह सब जानकारी हम ऐड करेंगे, फिर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपको कंफर्मेशन के लिए मैसेज प्रदर्शित होगा, आप उसको यस टिक कर दीजिए। तो ये देखिए सक्सेसफुली आपका रिकॉर्ड सेव हो चुका है और यहाँ पर ट्रेनिंग में भी जो स्टेटस इनिशिएटेड आ चुका है। अब आगे की प्रक्रिया को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस प्रकार से हमको ट्रेनिंग को लॉन्च करना, अटेंडेंस दर्ज करना है और अन्य चीजें। तो आज वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।